उसमें उन्होंने नाम अपराधों की चर्चा की है काफी विस्तृत रूप से। इन 2 किताबों में प्रधानतः विस्तृत रूप से नाम अपराधों की चर्चा करी है। और श्रील प्रभुपाद ने भी भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब है उसमें भी नाम अपराधों की विस्तृत रूप से तो नहीं मगर उनकी व्याख्या की है नाम अपराधों की। तो इस तरह से जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यगण, उन्होंने नाम अपराधों, जितना नाम लेना जरूरी है उतना ही नाम अपराधों से बचना जरूरी है। दोनों इक्वल लेवल पे। तो जो नाम लेता है मगर नाम अपराध भी करता है उसको करोड़ों जन्म तक भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। तो बहु जन्मा यदि, मैं कल श्लोक बता रहा था, बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। जो बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते हैं, अगर वो नाम अपराध करते रहेंगे, अगर वो नाम लेते लेते नाम अपराध भी करेंगे तो कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, जो कि हमारा लक्ष्य है। अगर हमारे जीवन, अगर हम जीवन भर हरे कृष्णा भी करते रहें और हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो उसका ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से हमें इस संसार में आना पड़ेगा और मन और आत्मा भी शुद्ध नहीं होगी। तो अगर कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो हमारा कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। हमारा धर्म है भगवान का नाम लेना निरपराध होकर, बस यही धर्म है। सारे धर्मों का सार ये है कि हम भगवान का नाम लें निरपराध रूप से, क्योंकि अपराध युक्त नाम, एक होता है अपराध युक्त नाम, एक होता है निरपराध नाम। अपराध युक्त नाम मतलब अपराध के साथ नाम लेना। जब अपराधों के साथ कोई नाम लेता है तो उससे मन या चित्त शुद्ध नहीं होता, मगर जब निरपराध रूप से नाम लिया जाता है तब उससे मन और चित्त शुद्ध होता है। जिस प्रकार अगर आपके पास पानी है तो साफ पानी से जमीन साफ होगी, साफ पानी से आप जमीन की गंदगी हटा सकते हो, मगर गंदा पानी होगा तो गंदे पानी से जमीन की गंदगी कैसे हटाएंगे? असंभव है, वो और गंदा हो जाएगा। तो जिस प्रकार गंदगी को हटाने के लिए हमें साफ पानी चाहिए, अगर वही गंदगी पानी में होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए शुद्ध नाम चाहिए। अगर नाम में ही अशुद्धता होगी, अपराध होंगे, तो उससे कभी भी हृदय की गंदगी नहीं हटेगी। हमारे हृदय में सारे अपराध भरे पड़े हैं, हम लोग अपराध कर रहे हैं हर क्षण। और अगर हमें अपराधों से मुक्ति चाहते हैं, ये जो 10 नाम अपराध हैं, ये कहाँ है? ये हवा में या कहाँ है 10 नाम अपराध? ये हमारे अंदर है, तब हम इसको पढ़ रहे हैं कि जिससे हम इनको हटा पाए। तो 10 नाम अपराध हम सबके अंदर ही हैं, और इनको हटाने के लिए अगर हम नाम लेंगे जो अपराध युक्त हैं तो कैसे हटेगा? अपराध अंदर है और हम नाम ले रहे हैं अपराधों के साथ, तो फिर उस अपराध युक्त नाम से हमारे अपराध कैसे कट जाएंगे? जिस प्रकार गंदगी को हटाने के लिए अगर गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी साफ नहीं होगा, उसी प्रकार हृदय में अपराधों को हटाने के लिए हमें शुद्ध नाम लेना पड़ेगा, तब अपराध हटेंगे। इसलिए सिद्धांत यह है कि अपराध युक्त नाम से कभी भी अपराध नहीं हटते, निरपराध नाम से अपराध हटते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि निरपराध नाम लैला पाया प्रेम धन। जो निरपराध रूप से नाम लेता है उसी को प्रेम धन की प्राप्ति होती है।
जो कि चैतन्य महाप्रभु बांटने आए हैं इस संसार में। कृष्णा प्रेम प्रदायते, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा प्रेम देने आए हैं, मगर उसकी पात्रता हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी। सो पात्रता वो पात्रता भी वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा। फिर उसमें कृष्णा प्रेम चैतन्य महाप्रभु देते हैं। और वो पात्रता कैसे बनेगी? वो पात्रता बनेगी जब हम अपराधों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। और अपराधों से मुक्त कैसे होंगे? अपराधों से मुक्त होंगे भगवान का नाम, निरपराध रूप से जब हम नाम लेंगे, जब हम प्रयास करेंगे अपराधों को समझ के उनसे दूर रहने की और नाम लेंगे, तो हम अपराधों से दूर हो जाएंगे। ये तरीका है। तो हम सबको प्रयास करना है कि हम इन अपराधों को ना करें, जानबूझ के ना करें। गलती से तो हो सकती है, अगर आपको पता ही नहीं, गलती से तो नाम के प्रति अपराध हो सकते हैं, मगर भगवान का नाम उसको माफ कर देता है जो गलती से हो जाता है। एटलीस्ट जानबूझ के भगवान के नाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए और सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे धीरे धीरे हमारे हृदय में जो अपराध है करोड़ों जन्म के, वो खत्म हो जाते हैं। ये तरीका है। अविश्रांत नाम लैला, हर क्षण जो भगवान का नाम लेता है और साथ ही साथ अपराधों से बचने का प्रयास करता है, साथ ही साथ एटलीस्ट प्रयास करता है, अपनी शक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार भक्तों के संग में रह के उसके सारे अपराध हृदय में करोड़ों जन्म के खत्म हो जाते हैं और वो फिर शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। सो हम इस्कॉन में, भक्ति में हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है। जनरली भक्त एक ही चीज पे ध्यान रखते हैं, वो है भगवान का नाम लेना। मगर वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक ट्रेन की अगर एक ही पटरी हो तो कैसे चलेगी ट्रेन? चलेगी, दोनों पटरी चाहिए। तो एक पटरी है नाम और दूसरी पटरी है नाम अपराधों से मुक्ति। तो एक तरफ हम नाम लेते हैं, प्रयास करते हैं नाम लें जितना ज्यादा हो सके, और दूसरी तरफ हम सावधान रहते हैं कि नाम अपराध ना हो। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका आदेश था कि हम लोग रोज देखें कि क्या नाम अपराध हो रहे हैं। और जो नाम अपराध तो हो रहे हैं हमसे काफी, और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअली दसों के दसों नाम अपराध हो रहे हैं हमसे। अगर आप कहो कि हमसे कोई नाम अपराध नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर नाम अपराध नहीं हो रहे होते तो आप कृष्ण नाम लेते और आप में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया होता। मगर ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग हरे कृष्णा एक बार नहीं कितनी बार बोल रहे हैं, बट फिर भी कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में नाम अपराध प्रचुर रूप से भरे पड़े हैं और उन नाम अपराधों के कारण हमारा हृदय पत्थर बन चुका है कि भगवान का नाम लेते हुए भी वो हृदय पिघल नहीं रहा, आंखों से आंसू नहीं आ रहे और शरीर में सात्विक विकार नहीं हो रहे। जब कृष्ण प्रेम आता है तो शरीर में विकार होते हैं, चेंजेस आते हैं, अश्रु, कंप, वैवर्ण्य मतलब शरीर का रंग चेंज हो आता है, वेपुत, पसीने आते हैं। ये कुछ विकार हैं कृष्ण प्रेम के, ये कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि नाम अपराध है। तो नाम अपराध है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें बुद्धिमानता से उनको हटाना है, और ऐसा भी नहीं कि अपने आप हट जाएंगे। कई लोग सोचते हैं हम बस नाम लेते रहेंगे और नाम अपराध अपने आप हट जाएंगे। वो संभव है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि गंदे पानी से गंदगी नहीं हटती। उसी प्रकार अगर हम नाम ले रहे हैं और नाम अपराध हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उस
अपराध युक्त नाम से अपराध कभी भी नहीं हटेंगे। तो वो ट्रिक है। एक्चुअली मैं समझा रहा था कल, शुद्ध भक्ति मैंने बताई थी। शुद्ध भक्ति, चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति सिखाने हैं। शुद्ध भक्ति में ट्रिक ये है, और मैं बता रहा हूं, शुद्ध भक्ति मतलब अपनी भोग वासना छोड़ना, भगवान को सुख देना। और ट्रिक ये है, चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल ये सिखाया कि किस तरह भोग वासना छोड़नी है। तो तुम नाम अपराध छोड़ने का प्रयास करो, भोग वासना अपने आप छूटने लगेगी। दैट इज ट्रिक। सो अगर हम घर में जाएं और 10 नाम अपराध लिखें डायरी में, और उन 10 नाम अपराधों को हम पढ़ें ध्यान से, और एक एक करके हम देखें कि हमारे में कौन कौन से अपराध हैं, और उन अपराधों को हटाने का प्रयास करें। उन अपराधों को हटाने का तरीका भी ये किताब हरिनाम चिंतामणि में दिया हुआ है। ये भक्तिवरण ठाकुर जी ने लिखी है। खैर, ये तो 10 नाम अपराधों के बारे में जनरल चर्चा है, मगर 10 नाम अपराध होते क्या है उसको समझना जरूरी है। खैर, जो आप लोग 10 नाम अपराध बोल रहे हो आज सुबह सुबह, उसको मेरी प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी आराम आराम से बोलो। कोई ट्रेन की तरह फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, वो सोच के बोलना है। तो एक जना बोले आराम से, फिर थोड़ी देर रुको, और दूसरा जना फिर ध्यान से कुछ बोले और समझे, सब लोगों को सुनाई दे कि क्या बोला जा रहा है, और उसको समझ के बोले। जो भी बोले उसको समझ के बोले। अदरवाइज ऐसे ट्रेन की तरह पढ़ने का अच्छा है, मगर वो एक रूटीन बन जाएगा। वो रूटीन हो जाएगा तो फिर वो और मंदिरों की तरह हो जाएगा, वो घंटी बजा के आ जाओ बस, उससे कोई पॉइंट नहीं है। सो ये प्रयास करें हम कि आराम से बोलें और समझ के बोलें। तो पहला नाम, एक्चुअली एनीवे 10 नाम अपराधों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध है वो जो है 10वां नाम अपराध, पहला नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में एक सेइंग है कि लीव बेस्ट फॉर द रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे आखिरी में कहा जाता है। भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है? किसी को पता है? पता ही आप लोगों को? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकां शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सो ये कहा दिया शुरू में दिया आखिरी में? तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए 10वां नाम अपराध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे आखिरी में है। और 10वां नाम अपराध क्या है? 10वां नाम अपराध है कि कोई बताएगा क्या है? हाँ, नहीं और भी है 10वां नाम अपराध। वो बिना देखे कोई बताए, देख के तो 10 सालों को बताए। हाँ, सो संस्कृत में है कि श्रुत्वा अपि नाम आत्मयम अहम यह प्रीति रहितो अधमः अहम मम आदि परमो नाम अपराधकृत। ये संस्कृत में भक्तिवरण ठाकुर लिखते हैं। मतलब कि भगवान की नाम महात्म्य इतना सुनने के बाद भी, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्य, यह प्रीति रहितो अधमः, जिसको भगवान के नाम में प्रीति नहीं है वो अधम है। एक्चुअल ट्रांसलेशन हिंदी में ही आएगी। सो शास्त्र उसको अधम कह रहे हैं, जो भगवान के नाम में इतना सुनने के बाद भी उसको प्रीति नहीं है। तो प्रीति मतलब कि जो इतना सुनने के बाद कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम का प्रभाव, इतना सुनने के बाद भी जो व्यक्ति भगवान की नाम माला करने में संकोच करता है, उसको मतलब प्रीति नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि किसी तरह माला करनी पड़ेगी, या जो व्यक्ति
अपनी माला खत्म करके सोचता है बस हो गया, तो ये दिखाता है कि प्रीति नहीं है। क्योंकि जिसमें प्रीति होती है उसको हम स्वयं बार बार करते हैं। तो अगर आप केवल अपने, अगर किसको 8 माला कर रहे हैं, 9 माला कर रहे हैं और 8 माला करके चलो हो गया, इसका मतलब प्रीति नहीं है। अगर हमें किसी चीज से आसक्ति है, अगर हमें रसगुल्ले अच्छे लगते तो हम बार बार खाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं 2 खाओगे, अगर मैं आपको 2 रसगुल्ले, तो 2 ले लोगे, मगर आपका मन करेगा मुझे और लेना चाहिए, मन करेगा। उसी प्रकार हम माला तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो माला ही नहीं करते, कुछ लोग तो नाम ही नहीं लेते, अपने मन से करते हैं, उनकी तो प्रीति है ही नहीं भगवान में। तो एटलीस्ट जितनी हमने माला रखी है उतनी रोज करनी चाहिए। जो अपनी माला भी, निर्धारित माला रोज नहीं कर सकता, वो निश्चित ही अधम है, उसको प्रीति है ही नहीं भगवान के नाम से। क्योंकि जो निर्धारित माला वो ही नहीं कर पा रहे, तो फिर तो प्रीति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और जब माला खत्म हो जाए हमारी निर्धारित माला, तो मन करना चाहिए जब भी मुझे समय मिले मैं और करूंगा, तब उसका मतलब है कि आसक्ति है नाम से। तो कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए मेरी माला खत्म हो गई बस, वो प्रीति का लक्षण नहीं है, वो तो उदासीनता का लक्षण है। हम नाम के प्रति उदासीन हो चुके हैं, हमारा मन नहीं कर रहा। अगर हम बार बार सोचेंगे, अगर हम अपने मन में विचार नहीं आने देंगे वो मेरी माला खत्म हो गई बस ठीक है, हमें बार बार अपने मन में विचार लाना पड़ेगा, नहीं भगवान का नाम परम श्रेष्ठ है, भगवान का नाम लेने से ही मेरा कल्याण होगा। और प्रभुपाद कहते थे कि माला पे 16 माला और मन में करोड़ों माला, तो उससे प्रीति हो जाती है। इस संसार में हमें किसी भी चीज से प्रेम नहीं होता, वो तो जब हम बड़े होते हैं, समाज में कुछ चीज देखते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, ऐसे नहीं। अगर आप बार बार किसी चीज को देखोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, है ना। बचपन में कुछ हमें खाना अच्छा नहीं लगता था, माता पिता का खिलाते रहे फोर्स करके, तो उससे प्रेम हो जाता है, फिर उससे अच्छा नहीं लगता है वो खाना, हैबिट पड़ जाती है। उसी प्रकार अभी हमें भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, मगर अगर हम बार बार लेते रहेंगे अपराधों निरपराध होकर, ध्यान रखकर, थोड़ा सा सावधानी से अगर हम बार बार लेंगे, तो धीरे धीरे हमें प्रीति हो जाएगी उससे। और फिर जब प्रीति हो जाएगी भगवान के नाम से, तब हम 10 नाम अपराधों से, तब हम ये 10वां नाम अपराध से बच सकते हैं। वरना हम सब 10वां नाम अपराध कर रहे हैं, एक दृष्टि में देखें तो। अगर आपको अपने मन को देखना पड़ेगा, अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसा लग रहा है चलो ठीक है इतनी माला काफी है, अब मेरी 8 माला हुई, ठीक है बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है ठीक है अच्छा है मगर प्रीति नहीं है, तो उसमें 10वां नाम अपराध होता है। और इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर लिखते हैं कि अगर कोई इस तरीके से जप करेगा अपनी माला खत्म करने के चक्कर में, यह माला करेगा ही नहीं, दोनों के दोनों व्यक्ति, उनको पूरे जीवन कृष्ण प्रेम की एक बूंद भी अनुभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो 10वां नाम अपराध कर रहे हैं। तो यह है 10वां नाम अपराध। और उसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, अपि प्रमादो। 10वां नाम अपराध यह है कि भगवान के जप में पूर्ण सावधानी ना होना। ये चीज जो है, ये 10वां नाम अपराध सारे अपराधों की जननी है। भगवान के नाम में पूर्ण सावधानी नहीं रखना। हम जब जप कर रहे हैं तो सावधानी से जप ना करना, या हम जप कर रहे हैं तो ये सोच, या जब हम जप नहीं कर रहे, जब जप कर रहे हैं तो या तो ध्यान से जप ना करना, या जब हम जप नहीं कर रहे तो ऐसा सोचना कि ठीक है अब तो जप खत्म हो गया, अब मैं जो भी मन में करूंगा। इसको कहते हैं पूर्ण सावधानी से जप ना करना।
ऐसा नहीं है कि सावधानी केवल जप करते वक्त ही होनी चाहिए। सावधानी जब जप नहीं कर रहे तब भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जितना सावधान रहेंगे उतना हमें जप करने में सहायता मिलेगी। अगर आप 5 माला कर रहे हो, उसके बाद आपने माला खत्म करके उसके बाद भोग कर रहे हैं हम पूरे दिन, क्या जप में सावधानी करनी है, बाकी तो सावधानी लिखी नहीं। तो हम जप कर रहे हैं और उसके बाद बस ठीक है, जप छोड़ा, जो भी मन में कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रचल्प कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे नाम अपराध होगा। क्योंकि 10वां नाम अपराध सिर्फ ये नहीं है कि सावधानी पूर्वक जप ना करना, 10वां नाम अपराध है अपि प्रमाद। अगर ध्यान से हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि जीवन में सावधानी नहीं रखना, ये 10वां नाम अपराध है। 10वां नाम अपराध है कि जो जप करने वाला व्यक्ति है वो अपने जीवन में सावधानी नहीं रखता। किस चीज से? भोग वासनाओं से। वो 10वां नाम अपराध है, अपि प्रमादो, मतलब पागल हो जाना। तो जप करते वक्त या जप करते वक्त नहीं, दोनों स्थिति में सावधानी रखनी है कि हम भोग ना कर ले। किस बात की सावधानी? कि हम भोग ना करें, हम अपने सुख के लिए काम ना करें। कुछ चीजें तो हो जाएंगी अपने सुख के लिए, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो संस्कारों के वश आप कर लोगे, मगर जो चीज हमारे हाथ में है वो हम ना करें। प्रयास करें कि हम अपने लिए काम ना करें, हम सदैव कृष्ण के बारे में सोचें, कृष्ण की चर्चा करें। उसके लिए सावधानी चाहिए, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से कृष्ण की चर्चा नहीं करना चाहता। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के गुणगान नहीं करना चाहता। उसके लिए सावधानी चाहिए, करना पड़ेगा आपको प्रयास करके। तो इसको कहते हैं 10वां नाम अपराध। अगर हम इस नाम अपराध को छोड़ दें तो धीरे धीरे सारे नाम अपराध खत्म हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि हम लोगों को 10वां नाम अपराध से मुक्ति करने के लिए एक ही तरीका ये है कि जब हम जप करें तो अच्छी तरह करें, ध्यानपूर्वक, इधर उधर देख के ऐसे जप नहीं करें। जो निर्धारित माला है वो सही से एक जगह बैठ के करो, या जो भी एक जगह रहकर, ऐसे नहीं कि खत्म करनी है सड़क पर चलते हुए या कुछ करते हुए, वो एक्स्ट्रा माला है। निर्धारित माला ऐसे नहीं की जाती, तो ध्यान से टाइम निकाल के करो। और दूसरी बात यह है कि पूरे दिन में सावधान रहो कि हम ऐसा कुछ काम ना करें जो कृष्ण को अप्रिय है, उसमें सावधानी चाहिए। हम कृष्ण को सबसे अप्रिय क्या है? कृष्ण को सबसे अप्रिय है भोग करना। जो भोग करता है कृष्ण को वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे महान महान चीजें कर रहा हो भक्ति में, वो चाहे मंदिर में ही क्यों न रह रहा हो फुल टाइम होकर, वो चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी क्यों ना हो, मगर अगर वो भोग कर रहा है तो कृष्ण को पसंद नहीं है। तो सब कुछ कर रहा है मगर भोग कर रहा है तो यूजलेस है वो। स्कूल में आप सब कुछ कर रहे हो मगर पढ़ नहीं रहे तो स्कूल से निकाल देंगे आप। स्कूल में पढ़ना मेन चीज है। तो आप भक्ति में सब कुछ कर रहे हो, मृदंग भी, करताल भी, कीर्तन भी, जप भी, सब कुछ, मगर अगर हम सावधान नहीं रख रहे, अगर हम भोग छोड़ना नहीं प्रयास कर रहे, तो कृष्ण को हम अच्छे नहीं लगेंगे, हम चाहे सब कुछ कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब है कि हम ऐसे काम करें कि जिससे हम कृष्ण को प्रिय हों। ये भक्ति है कि कृष्ण हमारे बारे में सोचें, कृष्ण सोचें हाँ अच्छा व्यक्ति है, कृष्ण को हम प्रिय हो जाए। केवल कृष्ण हमारे प्रिय ना हो, हम भी कृष्ण को प्रिय हो, ये भक्ति है। तो वो इस तरह से होगा। तो ये 10वां नाम अपराध है और इसको हटाने का ये तरीका है। तो ये पूरा नाम अपराध हमें समझना चाहिए। एक्चुअली 10वें नाम अपराध में ये भी है, अहम मम आदमी पर परमो नाम अपराध है। 10वां नाम अपराध में अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो यह है, पूरा 10वां नाम अपराध ये है
कि मैं और मेरे में बुद्धि रखना, हमेशा मैं और मेरे बारे में सोचना, और भगवान के नाम की इतनी महानता सुनने के बाद भी भगवान के नाम से प्रीति ना रखना, और भगवान का जो नाम जप कर रहे हैं, भगवान के नाम जप करने वालों के द्वारा, भगवान के नाम के जप करने वालों के द्वारा सावधानी नहीं रखना, ये नाम अपराध है। भगवान के नाम के जप में सावधान नहीं होना, ये पूरा नहीं, मतलब वो पूरा नाम अपराध नहीं है, इससे सेंस ठीक नहीं आती, ये ट्रांसलेशन इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि आप कहोगे भगवान के नाम के जप में नाम सावधानी रखना, तो ठीक है, मैं तो सावधान हूं, हरे कृष्ण ध्यान से कर रहा हूं, तो वो ठीक ट्रांसलेशन नहीं है। ऑफ कोर्स हम बोलते ऐसा है, मगर ठीक नहीं है। भगवान के नाम जप करने वालों के द्वारा अपने जीवन में सावधानी नहीं रखना, ये सही ट्रांसलेशन है। किसके प्रति सावधानी? भोगों के प्रति सावधानी। तो भगवान के नाम के जप करने वालों के द्वारा भोगों के प्रति सावधानी नहीं रखना, ये 10वां नाम अपराध है। ये पूरा नाम अपराध है अगर देखें तो ये नाम अपराध है। इसके हम प्रयास करें कि हम हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी, मैं बाद में और बता सकता हूँ नाम अपराध, सो आई जस्ट स्टॉप हियर। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई स्टॉप। आज हम एक नाम अपराध पढ़े और समझे। ओके, सो कुछ कहना है? ठीक है। भोग किसे कहते हैं? वेल, भोग मतलब अपने सुख के लिए काम करना, ये भोग है। भोग मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, जरूरी नहीं है। अगर बहुत पैसे आप अपने सुख के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप भोगी नहीं हो। और दूसरी तरफ अगर एक रिक्शा वाला है, उसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, मगर वो अपने सुख के लिए काम कर रहा है, उसको आनंद चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, वो अपने लिए काम कर रहा है, तो वो भोगी है, वो कंगाल होते हुए भोगी है। मगर दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन जैसे महान राजा जिनके पास सारे संसार की संपत्ति थी, वो भोगी नहीं थे। सो भोग मतलब यहां है, भोग संसार में नहीं है। हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, कोई भी वस्तु खा रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, छू रहे हैं, अगर हम उसमें आनंद लेने की चेष्टा रखते हैं तो हम भोगी हैं। अगर हम उसमें आनंद लेने की चेष्टा रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ चीज देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, छू रहे हैं, और हमारी चेष्टा है कि हम ये सब करते हुए कृष्ण को आनंद दें, तो हम योगी हैं। अब वो सीखना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें मन में हो रही है, ये सब चीजें मन में कर रहे हैं। हम छू रहे हैं वस्तु, और मन में अगर हमें आनंद लेने की इच्छा आ रही है तो हम उसको रोक रहे हैं, और हम मन में सोच रहे हैं कि इसको छूने से कृष्ण को आनंद मिलेगा। जैसे खाने को छूने से अगर हमें लगे कि मुझे आनंद मिलेगा, मैं खाऊंगा, बड़ा टेस्टी है, संभोगी है, हम उसी खाने को खाएंगे, हम सोचेंगे कि वो कृष्ण का प्रसाद है, तो हम भागते हैं। सो वो सब यहां पे हो रहा है, मगर इसको करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से अपने आनंद लेने की इच्छा की तरफ भागेगा, मगर उसके लिए प्रैक्टिस मुश्किल है। मगर कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास है ना तू कौन त्या, अभ्यास करो। अगर हम नाम सही से लेंगे बिना अपराध के, और प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, 10वां नाम अपराध समझेंगे, नाम लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे माइंड की ट्रेनिंग ऐसी हो जाएगी। और जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपका स्वाभाविक, जिस प्रकार अभी स्वाभाविक है आप कुछ भी चीज खाते हैं आपको टेस्ट आने का मन करता है, फिर जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो स्वाभाविक हो जाएगा, आप खाओगे और आपको कृष्ण का स्मरण होगा, हो ये प्रसाद है। क्योंकि भक्त बिना प्रसाद के तो कुछ खाता ही नहीं, पहली बात, बिना ऑफरिंग किए तो कुछ खाएगा नहीं।
तो प्रसाद ही खाएगा। तो मगर अभी हम प्रसाद खा रहे हैं मगर हमें स्मरण नहीं आ रहा, अभी हम टेस्ट में खो जाते हैं। तो ट्रेनिंग हो जाएगी तो हमें आने का वो प्रसाद है, फिर हम स्वाद से हमें ज्यादा हम उससे लेना देना नहीं होगा, तो भोग वासनाएं खत्म हो जाएगी। तो ये तो खाने की बात है, फिर देखने, सुनने, सोचने, सूंघने, सब में ऐसी चीजें हो जाएंगी और भक्त जाएगा। ये भोग है और योग है, ये है। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ओके वेल, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।